गाइस, वेलकम टू होम साइंटिस्ट क्रिएटर। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10th होम साइंस का ही सेकंड चैप्टर जो हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। तो इसको हम लोगों ने मोस्टली ही कंप्लीट कर लिया था, थोड़ा सा पोर्शन आपका बचा हुआ है, तो इसको आज हम लोग इस क्लास में करेंगे। तो ये वाला चैप्टर था आय व्यय और बचत, तो इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और थोड़ा सा बचा है, तो इसको आज इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद कल आपकी इस लेसन की जो है एमसीक्यू क्लास होगी। तो आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय बचत पत्र क्या होता है। तो राष्ट्रीय बचत पत्र क्या होता है, इसको आज हम लोग देखेंगे अपनी क्लास में। तो पहले राष्ट्रीय बचत पत्र के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इसकी इमेज भी देखेंगे कि ये किस प्रकार का दिखता है। तो पहले जान लेते हैं कि होता क्या है। तो राष्ट्रीय बचत पत्र क्या होता है? इस योजना में 5 वर्ष के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार चाहे जितने रुपए के बचत पत्र खरीद सकता है। इस योजना में कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, अपनी इच्छा के अनुसार जितना चाहे उतने रुपए के बचत पत्र खरीद सकता है। इसके भुगतान का समय निश्चित होता है। निश्चित अवधि के बाद ही सर्टिफिकेट की जो धनराशि है वो आपको जो है दी जाती है। मतलब इसके भुगतान का एक निश्चित समय होता है, उतने समय तक आपको इस सर्टिफिकेट का भुगतान करना होता है और उसके बाद ही आपको इस सर्टिफिकेट के भुगतान की जो राशि है वो दी जाती है। तो राष्ट्रीय बचत किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये डाक खाने के द्वारा दी जाने वाली एक योजना के अंतर्गत आता है। नंबर 2 है, यह सर्टिफिकेट कोई व्यक्ति अपने नाम से 2 व्यक्ति संयुक्त रूप से सहकारी बैंक, रजिस्टर्ड कंपनियां आदि क्रय कर सकती है। मतलब ये सर्टिफिकेट कोई भी व्यक्ति अपने नाम से खरीद सकता है या फिर 2 सहकारी जो समितियां हैं वो सहकारी बैंक, जो संयुक्त व्यक्ति हैं वो सहकारी बैंक, किसी भी सहकारी बैंक से रजिस्टर्ड जो कंपनियां हैं उनसे क्रय कर सकते हैं। सर्टिफिकेट क्रय करने के उपरांत उनका नंबर, मतलब जिस दिन आपने सर्टिफिकेट लिया है उस दिन उसका नंबर, तिथि एवं क्रय धन नोट कर लेना चाहिए। जो भी आपने पैसे दिए उसका जो भी रिकॉर्ड होता है वो नोट कर लेना चाहिए। यह विस्तृत जानकारी आइडेंटिटी स्लिप के साथ डिप्टी अकाउंटेंट जनरल को देनी पड़ती है। जो भी आपकी जो होगी वो सरकार सर्टिफिकेट खरीदने के उपरांत आपकी जो भी नंबर, तिथि और क्रय धन का जो नोट होगा उन सब की जानकारी आपको किसको देनी होगी? तो ये जानकारी आइडेंटिटी स्लिप के साथ, मतलब जो भी आप प्रूफ देंगे वो सब इसमें लिखित होने चाहिए। और ये किसको देंगे? डिप्टी अकाउंटेंट जो जनरल होता है उसको देनी पड़ती है। सर्टिफिकेट का समय पूरा होने पर उसका भुगतान उसी पोस्ट ऑफिस में होता है जहां क्रय किए गए थे। मतलब सर्टिफिकेट की जो धनराशि का जो भुगतान करने का समय होता है वो पूरा होने के बाद आप उसका भुगतान पूरा होने पर उसका भुगतान उसी पोस्ट ऑफिस से होता है जहां क्रय किए गए थे। और ये आपको वहीं पर पूरा करना होगा जहां से आपने सर्टिफिकेट खरीदा होता है। जिस पोस्ट ऑफिस से अपना राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदेंगे वहीं पर उसका सारा भुगतान होगा और वहीं से आपको भुगतान होने के बाद आपकी धनराशि दी जाएगी। अगला है, सर्टिफिकेट की परिपक्वता के समय से पूर्व क्रेता की मृत्यु हो जाने पर उत्तराधिकारी को भुगतान किया जाता है। जिस व्यक्ति ने सर्टिफिकेट खरीदा है, अगर समय सीमा पूरी होने से पहले उसकी किसी दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है तो उसका जो धन है या फिर उसकी जो धनराशि है वो समय सीमा पूरी हो जाने के बाद किसको दिया जाएगा? उस व्यक्ति का जो भी उत्तराधिकारी होगा, जो नामनी में जिसका नाम उसके पड़ा होगा, उसको वो सारी धनराशि भुगतान कर दी जाती है पोस्ट ऑफिस के द्वारा। तो ये आपका राष्ट्रीय बचत पत्र है। तो ये आपकी जो राष्ट्रीय बचत पत्र है ये उसकी पूरी डिटेल रही। इस तरीके से आपको राष्ट्रीय बचत जो पत्र है वो मिल सकता है। कहाँ से? डाक खाने से मिल सकता है। राष्ट्रीय बचत पत्र के 3 प्रकार का होता है। एक होता है व्यक्तिगत सर्टिफिकेट, दूसरा है संयुक्त आ प्रकार के सर्टिफिकेट, तीसरा है संयुक्त बा प्रकार के सर्टिफिकेट। तो नेशनल सर्टिफिकेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये प्रकार जान लेने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादा इसके अंतर्गत जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये नहीं पूछा जाता है। ये पूछा जाता है राष्ट्रीय बचत पत्र के बारे में पूछा जाता है, तो ये आप लोगों ने जान लिया है। अब देखते हैं राष्ट्रीय बचत पत्र किस प्रकार का दिखता है। तो आइए उसकी इमेज भी देख लेते हैं। तो ये रहा आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, मतलब राष्ट्रीय बचत पत्र। तो ये गैस इस प्रकार का दिखता है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये कितने का है? ये 100 रुपये वाला राष्ट्रीय बचत पत्र है। मतलब इसकी धनराशि कितने से है? इसकी धनराशि 100 रुपये की है। ये 100 रुपये वाला 100 देखिए लिखा हुआ है। ये 100 रुपये का डाक खाने के द्वारा दिया हुआ राष्ट्रीय बचत पत्र है। तो ये इस तरीके का दिखता है। अगर आप डाक खाने में जाएंगे, राष्ट्रीय बचत पत्र लेंगे तो आपको इसी तरीके का दिखेगा, मतलब इसी तरीके का सेम मिलेगा। ये राष्ट्रीय बचत पत्र की ओरिजिनल जो इमेज होती है वो है, क्योंकि इसी तरीके का हूबहू आपको राष्ट्रीय बचत पत्र देखने को मिलेगा। और किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा? तो
जो भारतीय डाकघर होते हैं उनके द्वारा दिया जाता है। तो ये आप लोगों ने देख लिया है राष्ट्रीय बचत पत्र। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखेंगे स्कूल बचत योजना संचायिका, ये भी एक योजना है, इसको भी देख लेते हैं। तो स्कूल बचत बैंक योजना संचायिका है, इसको जान लेते हैं ये क्या होती है। यह संचायिका योजना स्कूल के बच्चों का ऐसा बचत बैंक है। तो स्कूल बचत योजना जो संचायिका है वो किसके लिए है? स्कूल के बच्चों के लिए, ये पहले जान लीजिए। यह स्कूल के बच्चों का ऐसा बचत बैंक है जिसका प्रबंध बच्चे स्वयं करते हैं। क्या करेंगे? बच्चे स्वयं करेंगे। अवधि की समाप्ति पर आकर्षक बोनस भी मिलता है। और बच्चों को जो स्कूल बचत बैंक संचायिका बीमा योजना है, इसकी समाप्ति के पश्चात बच्चों को क्या मिलता है? बोनस भी मिलता है। इस योजना में एक व्यक्ति 1500 से 4.5 लाख और संयुक्त रूप से 2 व्यक्ति 9 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। ब्याज पर आयकर लगता है। मतलब इस योजना में जो धनराशि होगी वो 15,000 से 4.5 लाख तक, और अगर संयुक्त रूप से 2 व्यक्ति खरीदेंगे तो वो कितनी हो जाएगी? तो वो 9 लाख रुपए तक जमा कर सकते हो, और इस पर आपको टैक्स भी चुकाना पड़ता है और ब्याज भी मिलता है। तो ये आपकी स्कूल बचत बैंक योजना संचायिका है। आप जानते हैं किसान विकास पत्र क्या होता है? किसान विकास पत्र के बारे में भी जान लेते हैं। इसकी इमेज भी अभी देखेंगे किस तरीके का होता है। तो पहले जान लेते हैं क्या है। यह डाक खाने की बचत योजना है। किसान विकास पत्र किसकी योजना है? डाक खाने की ये भी योजना है। तो ये डाक खाने की बचत योजना है। इसमें जमा की गई धनराशि 9 वर्ष 4 माह में दुगनी हो जाएगी। कितनी समय सीमा इसकी होती है? 9 वर्ष 4 माह में आपने जितनी भी धनराशि का किसान विकास पत्र खरीदा है वो 2 गुना हो जाता है। मतलब 9 साल में 2 गुनी हो जाएगी। निश्चित अवधि के बाद किसान विकास पत्र डाक खाने में देने पर भुगतान प्राप्त किया जा सकता है। और जो भी अवधि निश्चित की गई उसके बाद अगर ये आप डाक खाने में देंगे तो आपको डाक खाने से जो धनराशि निश्चित की गई थी वो डबल आपको भुगतान कर दी जाएगी। तो अब इसकी इमेज देख लेते हैं किसान विकास पत्र किस तरीके का दिखता है। तो ये रहा आप लोगों का गाइस नेशनल गवर्नमेंट योजना कॉम, मतलब ये आपका किसान विकास पत्र योजना की इमेज है। ये इस तरीके का दिखता है। और ये कितने रुपए का है? तो आप देख सकते हैं ये 5,000 रुपये का किसान विकास पत्र है। जो भुगतान की रसीद है वो यहाँ से आपको मिलेगी। जब आप भुगतान करेंगे तो इधर से आपको रसीद मिलेगी। कितने का है? 1,000 का है। और ये दूसरा देख लीजिए, ये देखिए इस पे लिखा भी हुआ है किसान विकास पत्र लिखा हुआ है ना, ये देखिए। और कितने का है? ये 1,000 रुपये का किसान विकास पत्र है। किसके नाम से है? श्रीहर प्रकाश जी के नाम से है, इन्होंने इसको खरीदा है। तो ये आपका किसान विकास पत्र है। इस तरीके का आपको मिलेगा। अगर आप खरीदने जाएंगे पोस्ट ऑफिस में तो आपको इस तरीके का मिलेगा। और इसकी धनराशि 1,000 से है। और इसकी धनराशि शुरू कितने से होती है? 10 रुपये से शुरू होती है, 1,000 तक जाती है, ये भी जान लीजिए। अब हम लोग बचत विनियोग के अन्य साधन भी जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं, किन किन माध्यमों से बचत की जा सकती है। तो पहले जानेंगे जीपीएफ क्या होता है। जीपीएफ क्या होता है? सरकारी भविष्य निधि योजना होती है, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड होता है। इस जीपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड होता है और सरकारी भविष्य निधि योजना होती है। यह सरकारी नौकरी की बचत योजना है। इसमें प्रतिमास कर्मचारी के वेतन से एक निश्चित धनराशि काटकर उसके खाते में जमा कर दी जाती है। इसमें क्या होगा? प्रतिमास मतलब प्रति महीने कर्मचारी के वेतन से एक निश्चित धनराशि जो है वो काट ली जाती है और उसके खाते में जमा कर दी जाती है। जमा किया हुआ धन ब्याज सहित कर्मचारी को नौकरी से अवकाश मतलब जब उसकी रिटायरमेंट होती है तब उसको दे दिया जाता है। तो ये भविष्य निधि जो सरकारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत ये सारी चीज़ें होती हैं। अब जानते हैं सार्वजनिक भविष्य जो निधि योजना है पीपीएफ क्या होता है। तो सार्वजनिक को पब्लिक प्रोविडेंट फंड कहते हैं। पीपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। सार्वजनिक भविष्य निधि योजना, इसको जानते हैं। तो ये योजना कब शुरू की गई थी? ये योजना 1972 से 73 में शुरू की गई थी। इसका लाभ कोई भी व्यक्ति उठा सकता है, मतलब वो चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो वो उठा सकता है। इसमें निश्चित की गई किस्तों के अनुसार धनराशि स्टेट बैंक ऑफिस इंडिया या इसकी किसी भी शाखा में जमा की जाती है। मतलब इसमें जो भी धनराशि किस्तों में निश्चित की गई है वो कहाँ जमा की जाएगी? स्टेट बैंक की शाखा में या स्टेट बैंक में ही जमा की जा सकती है। और इस राशि वर्ष में मतलब इसकी जो राशि होगी एक वर्ष में 1.5 लाख से अधिक नहीं होगी और चक्रवृद्धि ब्याज भी प्राप्त होता है आपको। तो ये हो गया सार्वजनिक भविष्य निधि योजना, पीपीएफ हो गया। अब जानते हैं अनिवार्य
अब अनिवार्य भविष्य निधि योजना पीएफ जानते हैं। यह योजना गैर सरकारी अर्ध सरकारी कॉलेजों फैक्ट्रियों के कर्मचारियों पर लागू होती है। किस पे लागू होती? तो सरकारी जो अर्ध सरकारी कॉलेज फैक्ट्री है उनके कर्मचारियों पर लागू होती है। अगला है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई जिसको कहते हैं। यह 1964 में आई थी आपकी योजना। कब आई थी? 1964 में, ये भी जान लीजिए। इसकी मासिक आय योजना यूलिप योजना में बचत पर ब्याज के साथ दुर्घटना बीमा का लाभ एवं आयकर बचत का लाभ भी प्राप्त होता है। 1 यूनिट की कीमत 10 रुपये होती है। किसकी? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में 1 यूनिट कितनी कीमत होती है? 10 रुपये होती है। तो ये आप लोगों की जो आय व्यय और बचत का जो पोर्शन बच गया था ये कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस ये आप लोगों की रही क्लास, कंप्लीट क्लास हो गई। सेकंड चैप्टर पूरा आप लोगों का कंप्लीट हो गया। तो कल हम लोग इस क्लास के जो इस चैप्टर के एमसीक्यू सारे क्वेश्चन लगा लेंगे। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो कल हम लोग लगाएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आप लोग पूरी क्लासेस अच्छे से देखेंगे तो आप लोग सारे एमसीक्यू लगा ले जाएंगे और कोई भी जो आपका क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। इसलिए सारी क्लासेस बिल्कुल जो है रेगुलर तरीके से देखिए। जो भी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है और आप इनसे जो है नोट्स भी बना सकते हैं। तो बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स हैं आपको फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो क्लासें भी फ्री हैं, सब कुछ फ्री है। तो आप लोग भी इसका लाभ उठाइए। तो कल हम लोग इसके एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।